बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम 3 दिनों के बिहार दौरे पर आई है। टीम ने पहले राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा की गई। बैठक में सभी जिलों के डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग की टीम कई जिलों का भी दौरा करेगी, जहां अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सुरक्षा व्यवस्था के साथ चुनाव की तैयारी और पूरी प्रक्रिया पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग की टीम में कई टेक्निकल अधिकारी भी शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अब जोरों पर है। समय नज़दीक है, ऐसे में सरगर्मियां भी अब तेज हो गई है। आज चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम आज पटना पहुंची है। इसी साथ ही चुनाव आयोग की टीम सबसे पहले राज्य के आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। इस चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा भी की है। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम सभी जिले के जिलाधिकारी और एसपी के साथ भी होटल ताज में वो समीक्षा बैठक करनी है। और जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो होटल ताज की तस्वीर है, जहाँ पर सभी जिले के एसपी और जो सभी जिले के जिलाधिकारी हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। एक एक करके हमने कई सारे ऐसे जिलाधिकारी और कई सारे ऐसे जो एसपी हैं उनकी तस्वीरें भी दिखाई है, जो होटल ताज में अब थोड़ी ही देर में ये समीक्षा बैठक शुरू होनी है। सूत्रों की माने तो अक्टूबर में ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही नवंबर में राज्य में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। ऐसे में होटल ताज की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखिए कि बारी बारी से सभी जिले के जिलाधिकारी और जो एसपी हैं वो आ रहे हैं और चुनाव आयोग के सदस्यों के साथ आज समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद जो है वो दिशा निर्देश भी देंगे। कशिश न्यूज के लिए पटना से अंकिता सिंह। आरजेडी ने चुनाव आयोग पर जेडीयू बीजेपी के वोटरों को प्रोटेक्ट करने का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल ने इलिंगन इमिग्रेशन के नाम पर विपक्ष के वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब वोटरों से जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है और वोटर लिस्ट प्रकाशित करने का समय नजदीक है। ऐसे में इस समय की कवायद को सही नहीं ठहराया जा सकता। विपक्ष ने कल चुनाव आयोग के साथ हुई बैठक का विरोध किया है। जो लास्ट डेट है उससे कल तक आगे 26 दिन बचा है। इसी में आप घर भर जाएंगे, आपका लोग दिखे तो कहाँ से लोग जन्म तिथि लाएगा। इसका मतलब है कि आप जो बीजेपी के वोटर है और जेडीयू के यहाँ वोटर है उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं और जुर्माना चाहते हैं, और बाकी आपके जो अलग वोटर है उसको जन्मतिथि के नाम पर, इलीगल इमिग्रेशन के नाम पर, तो इन तमाम चीज़ों पर वोटर लिस्ट से आप छाटना चाहते हैं। तो ये एक तरह का षड्यंत्र है, मतदाताओं के साथ अन्याय है और संवैधानिक जो हमारा अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। ये बजाबता हमारे प्रतिनिधि तीनों इलेक्शन कमीशन में कल कह दिया है और वो लोग बायकॉट करके आए। मंत्री मंगल पांडे ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और राजनीति करनी है तो अलग बात है। आयोग तो अल्टीमेटली यही सिक्योर करता है कि फ्री एंड फेयर पोल हो। हम लोग भी तो यही मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि सही तरीके से चुनाव हो, स्वच्छतापूर्ण चुनाव हो। और सही और स्वच्छता मतलब जो जेन्युइन वोटर है वो बूथ तक जाके अपना वोट पोल करे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे और इस लोकतंत्र में अपना जनमत दे कि उनके जनमत के आधार पर सरकार बने और सरकार फिर लोगों की सेवा करे। तो यदि जो चुनाव आयोग ऑटोनोमस संस्था है, तो चुनाव आयोग जैसी संस्था यदि इस प्रकार का पहल कर रहा है कि सही मतदाताओं का पहचान किया जाए, तो इसमें गलत क्या लग रहा है उन लोगों को? राजनीति करने के लिए विरोध करना है। निर्वाचन आयोग